मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा देवी ने प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू को बधाई दी है और वहीं अंश और अंशिका की सकुशल बरामदगी पर भी कहा है कि बीजेपी के दबाव और साथ ही बजरंग दल के सहयोग से बच्चे बरामद हुए हैं। अन्नपूर्णा देवी से बातचीत की है सहयोगी रुचि शर्मा ने। का बहुचर्चित मामला अंश और अंशिका के लापता होने की खबरें आप सब सुन ही रहे होंगे, लेकिन अब वो सकुशल वापस हो गए हैं और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी वहां पर गई थी, उनके परिजनों से मिली थी और यहां तक कि डीजीपी तदासा मिश्रा से भी बात की थी। अब जब वापसी हो गई है, मैम क्या कहती हैं? 13 दिनों के बाद बच्चे सकुशल मिल गए हैं। देखिए, सबसे पहले तो ईश्वर का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि सकुशल बच्चे की रिहाई हुई और साथ ही साथ हजारों हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता को हम धन्यवाद देते हैं कि जिस तरह से लगातार आज 13वां दिन है, आज सकुशल वापसी भी हुई है, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा इस जो प्रकरण था, पुलिस जिस तरह से निष्क्रिय थी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दबाव बनाए, उसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और आज ये सफलता कि छोटे बच्चे अंश और अंशिका दोनों ही बच्चे सकुशल उनकी वापसी हुई है। तो कार्यकर्ता को हम धन्यवाद देते हैं कि लगातार उनके द्वारा, चाहे वो एसएसपी का घेराव, कार्यालय का घेराव हो या फिर निरंतर रूप से इस मामले को चर्चा में उन्होंने लाया, यानी पुलिस पे दबाव बना, पुलिस दबाव में आई और उसके बाद ये आज उनकी वापसी हुई है। तो हमें लगता है कि अगर शुरुआती दिन में जिस दिन घटना हुई थी उस दिन भी परिजन थाना गए, वहाँ भी उन्होंने खबर रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश की, लेकिन 2 दिन तक जिस तरह से वो टालते रहे, अगर उस दिन पुलिस सक्रिय हुई होती तो शायद इतना लंबा दिन नहीं दिक्कत नहीं होती और तुरंत ही ये वापस बच्चे की वापसी होती। लेकिन चलिए, ईश्वर की कृपा कि सकुशल आ गए। जिस तरह से परिजन जो बहुत ही परेशान थे, जिस तरह से स्वाभाविक रूप से 2-2 बच्चे, हम सभी इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि कितनी मुश्किल भरी वो 12 दिन उनके माता पिता। तो देखिए, एक प्रेशर जो है वो दिया गया था प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी की तरफ से, कल आंदोलन भी हुए थे, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी हो या संजय सेठ की बात हो, सभी वहां पर मिले थे। परिजनों को तो ढाढ़स बंधाया ही था, साथ ही साथ ये मामला काफी हाई प्रोफाइल बना था। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने भी इस पर संज्ञान लिया था। मैम, आप यहाँ पर उपस्थित हैं, बीजेपी के शीर्ष प्रदेश स्तर के शीर्ष नेताओं में से आती हैं। बीजेपी की कमान जो है अब आदित्य साहू संभालेंगे, ये चीजें क्लियर है। अब कितना विश्वास और भरोसा है कि संगठन को धारदार बनाएंगे, मजबूत करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता हैं हम भी, तो उनके नेतृत्व में निश्चित तौर पे जैसे संगठन का उन्हें काफ़ी बहुत लंबे दिनों से संगठन चलाने का एक उन्हें जानकारी है, बहुत अच्छे ढंग से सबके साथ मिलकर, सबों को साथ लेकर चलने की जो इनके अंदर क्षमता है, तो इससे सभी को साथ लेकर पार्टी को धारदार, पार्टी को निरंतर आगे बढ़ाने का काम उनके द्वारा होगा। सहयोगी नवल के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।